खाना खा ले रामीन बीबी। नहीं जाओ मीरू, मुझे नहीं खाना। मरना चाहती हैं? मरना चाहती हैं? पता नहीं। रहमा का क्या होगा? ये सब कुछ जो बुरा हो रहा है, रहमा को तन्हा छोड़ देंगे ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए? पता है रामीन बीबी, जब मैं गांव से आई थी ना, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं सोचती थी ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे करूंगी मैं। लेकिन अब हर मुश्किल मुझे मज़ीद मजबूत बनाती जा रही है। जब भी कोई तकलीफ होती है ना, मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती हूँ। फिर जवाब आता है अपने बाबा के लिए, अपनी अम्मा के लिए, और यही बात मुझे और हिम्मत देती है, मुझे मज़ीद ताकत देती है कि मैं ये सारे दुख, सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकूं। अब आप भी यही करें। जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, उसे रहमा के लिए बर्दाश्त करें। आप जब उसके बारे में सोचेंगी ना, तो आपकी हर तकलीफ आपकी ताकत बन जाएगी। मुझमें तुम जैसी हिम्मत नहीं है मीरू। मुझ में भी नहीं थी। क्या मुकाबला करोगी? मुकाबला तो नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन बर्दाश्त करने की हिम्मत जरूर आ गई है। मुश्किल है ना? लेकिन इतना भी नहीं। बुरा वक्त तो 2 साल का है, गुजर जाएगा और फिर मैं वापस अपने गांव, अपने अम्मा बाबा के पास। तेरे पास तो कहीं वापस जाने का आसरा भी नहीं है। रामीन बीबी, अगर मैं आप जितनी पढ़ी लिखी होती ना, तो किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढती। खाना खा लेना। अच्छा, अब क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मीरू। मीरू, ये सामने कमरा है बेटा, तुम अंदर जाओ। इसको यहाँ लाने का मकसद वली? हाँ, बताया ना आपको, ये हमारे घर की मेड है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों लाए हो? इसकी छुट्टी थी और जहां ये सारी लड़कियां छुट्टी पर जाती हैं, मीरू को वहां नहीं भेज सकता था। क्यों?
वहां पे एक औरत है, सही नहीं है, वो बेचारी लड़कियों से गलत काम करवाती है। लेकिन मीरू के साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें किसने कहा है ये सब? मीरू ने। एक बात पूछूं वली? जी। तुम मीरू के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मतलब ना? किसी मजलूम की मदद करना क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं बेटा, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो वो शायद ज्यादा है। माँ की अपनी नजर होती है, और वो नजर मुझे कुछ कह रही है वली। मेरी सिर्फ एक दोस्त है वो। दोस्त है? तुमने एक दूसरे के बीच में फर्क देखा है? किस तरह दोस्त हो सकती है? और फिर फायजा आंटी? मैं कुछ नहीं जानता, बस सिर्फ इतना जानता हूं कि मीरू बहुत अच्छी लड़की है और वो यहाँ पे बिल्कुल अकेली है। माँ, अगर मैं उसकी किसी भी तरह मदद कर सकता हूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले तुम अपनी माँ को अच्छी तरह जानते हो, अगर उससे ये सब पता चल गया तो वो क्या कर सकती है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। अंदाजा है। अंदाजा है, सोच लो। सोच ले माँ। तो ठीक है, ये माँ तुम्हारे साथ है। मीरू का ख्याल रखिएगा माँ, गले से लेने आऊंगा। जब मर्जी आ जाओ। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बाबू साहब बात कर रहे हैं? जी जी। जी, वो बताना ये था कि एक हादसे में आपकी बेटी और आपकी बीवी इंतकाल कर गए। जी? क्या? कैसे? वो जिस घर में रहते थे उसकी छत गिर गई, जिसकी वजह से वो मौके पर ही इंतकाल कर गए। तो अब तुम छुट्टी पे जाना चाह रहे होगे? जी मैं ये लोग कफन दफन के लिए, मगर दफनाने के फौरन बाद कल शाम तक घर लौटाना। शुक्रिया शुक्रिया। बस कर दो बेटा, बस कर। ये बताओ कितने बहन भाई? मैं एक ही हूँ। अच्छा, और तुम्हारे अम्मा बाबा क्या करते हैं? अम्मा अम्मा ना कढ़ाई वाली चादरें बनाती है और बाबा हारी है। अच्छा, मतलब तुम काम वाली नहीं हो? नहीं, बस
मजबूरी ने बना दिया है। सही कह रही, मजबूरियां भी बहुत कुछ करा देती, लेकिन तुम हिम्मत ना हारना। अल्लाह सख्त वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर दिलाता। मुझे वली ने सब बता दिया कि क्या जो कुछ भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अल्लाह सब ठीक करेगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया अल्लाह उनको जरूर सजा देगा। तुम हिम्मत पकड़े रखो, मेरा वली छोड़ेगा नहीं। बस परेशान नहीं हो। क्या हुआ रामीन, क्यों बुलाया? हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ, बोलो। बाबू भाई की बीवी और उनकी बेटी की डेथ हो गई है। क्या? लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे हुआ ये सब कुछ? घर की छत गिर के दोनों दबके मर गए हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। पापा भाई कहाँ हैं? घर गए। हैरत है रामी, अम्मी जान ने मुझे बताया तक नहीं। इतनी मुश्किल से जाने दे उन्होंने बाबू भाई को, बल्कि वो तो कही थी कि मीरू भी घर पे नहीं है, बस आप जल्द तदफीन करके वापस आ जाएं। तुम प्लीज जाओ उनके पास, बहुत अकेले होंगे। मैं जाता हूँ। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी पता नहीं बाबू अब रुकेगा या नहीं। क्यों भाई, उसने कहाँ जाना है? उसकी वो बेटी मर गई है जिसकी वजह से उसे उलझा के रखा हुआ था। क्यों अपने दिमाग और एनर्जी को इन मुलाजमों पे वेस्ट करती रहती? इतना पैसा लगाया है, ऐसे कैसे जाने दूं? फिर वही बात भाई, उसने कोई कहा थोड़ी है कि वो जा रहा है। अगर कह दिया तो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। अल्लाह सब लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सब कुछ हो गया बाबू भाई, और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या पता था? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आपने इतनी जल्दी कर दी तदफीन। किसका इंतजार था जो तदफीन को रोक देता? बस कर दिया मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। संभाले खुद को बाबू भाई, फिर जो हुआ अल्लाह की उसी में मर्जी थी। अल्लाह की मर्जी थी, शायद उसी की मर्जी थी। बेटी बीमार थी, वहां भी चली गई। कैसा बापू में, कैसा शोर, कितना तड़प
भी होगी ना ये दोनों। मगर मैं यहाँ था, कुछ भी नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका। पता है मेरी बेटी मुझसे कहा करती थी कि मामा मैं मर जाऊंगी ना तो तू नहीं आएगा, अपना काम करता रह जाएगा। ये उसकी बात पूरी होगी, चली गई और मैं काम करता ही रह गया। बस बाबू भाई, सब्र कीजिए, संभालिए खुद को। चले उठे, चले मेरे साथ। चलिए, कहाँ चले? घर चले बाबू भाई, घर चले। घर चले। अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद फरमाएगा। आमीन। आप सब्र करें। आमीन। चले उठे। अच्छा। कैसी हो मीरू? ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वहां पे? नहीं, खाला बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से रखा हुआ है। अच्छी बात है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। नहीं, आराम नहीं करना, काम करना अच्छा होता है ना। अभी क्या कर रही थी? आपने इम्तिहान लेना है ना, बस उसकी तैयारी कर रही थी। वेरी नाइस। आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे हैं? हाँ बस अभी आया हूँ, कुछ काम करना था। मुझे छोड़ के ड्यूटी पे चले गए थे? हाँ, घर आ गया था लेकिन वापस जाना पड़ा। क्या हुआ? वो बापू भाई की बीवी और बेटी का इंतकाल हो गया। क्या? कैसे? वली साहब, मुझे सुबह जल्दी घर आना है। नहीं मीरू, अगर तुम जल्दी आओगी तो अम्मी जान पूछेंगी तुम्हें किसने बताया। पर बाबू भाई कैसे है वो? मैं घर ले आया हूँ उनको, लेकिन तकलीफ में है। बात भी तो इतनी बड़ी हो गई ना। अच्छा चलो, मैं लाइन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? जाता हूँ ना, वो कहती है कि मामा वापिस मत जाओ, उसे क्या पता, अगर वापिस नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी सांस रुक जाएगी। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ जमान? क्यों मुंह नहीं खोल रहा? तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? सच बता। साहब क्या सच बताऊं, मैं तो पहले सबको सच बता चुका हूँ। 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे, 10 मिनट में उगलवा लेंगे, 10 मिनट में। प्यार से पूछे, बता सब कुछ। साहब मैं सब कुछ सच बता चुका हूँ, बहुत मारा इन लोगों ने साहब। वक्त जाया कर रहा है, लेके जाओ इसको, उगलवाओ इससे। कहाँ रह गई है मीरू? तो छुट्टी पर क्यों नहीं आई? वली साहब के दोस्त के घर आई हूँ, उन्होंने छोड़ा है यहाँ। वली साहब का दोस्त? अच्छा चल, अच्छी बात है,
कम से कम तुझे तो सुख नसीब हुआ। मैं तो पता नहीं कब तक इस जहन्नुम में फंसी रहूंगी। नीरू, अम्मा बाबा की बहुत याद आती है। अब दम घुटने लगा यहाँ। बख्तू, तू परेशान मत हो। तू देखना, बहुत जल्द ना वली साहब शायदा का खेल खत्म कर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही शायद अबाजी का सारा खेल खत्म हो जाए। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। चल बख्तू, फोन रखती हूँ मैं। तू अपना बहुत ख्याल रखना। खेल तो तेरा शाहिदा ख़त्म करेगी मीरू। बड़े पर निकल रहे हैं ना, ऐसे काटूंगी कि उड़ना तो दूर की बात, चलना भी भूल जाएगी। मामा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं मेरी जान। मामा, आप यही सोच रहे हैं ना कि बाबा दूसरी आंटी को घर पे ले आए हैं? मामा मत सोचिए, बाबा बहुत गंदे हैं। माँ ऐसे नहीं कहते बाबा के बारे में। बाबा बहुत गंदे हैं, लेकिन उन्होंने ये काम अच्छा किया कि वो दूसरी आंटी को घर ले आए। क्या मतलब मेरी जान? मतलब ये है कि वो उन आंटी को मारेंगे, आपको नहीं। बेगम साहिबा, आ गई महारानी छुट्टियों पर से? जी। बाबू लेकर आया होगा। जी। नहीं पीनी मुझे। ले जाओ इसे, जाओ यहां से। थोड़ी देर सुकून करने दो मुझे। जाओ। जी। बाबू भाई, खाना रख दे बेटा, खा लूंगा। ये क्या हो गया? बस खत्म हो गया सब कुछ। बस बाबू भाई, मैं चाहूंगा नहीं, अगर तुम यहां ना होती तो मैं चला जाता इस जहन्नुम को छोड़ के फौरन। लेकिन अब जब तक मेरी ये बहन यहां पे है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मीरू बेटा, पता नहीं अल्लाह ने मुझे तेरे साथ मिलाया ही शायद इसलिए था कि मैंने भी तन्हा होना था और तूने भी। वो कहते हैं ना कि वो पाक साथ किसी को तन्हा नहीं रहने देती। जब मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे
मैं अम्मा बाबा के साथ चली जाऊंगी, फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं भी तेरे साथ चला जाऊंगा। मैं यहां नहीं रहूंगा। खाना खा ले। खा लूंगा। हेलो। अस्सलामुअलैकुम फायजा बाजी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। फोन कैसे किया? कुछ नाराज लग रही हैं आप। मैं तुमसे भला क्यों नाराज होंगी? ऐसे ही मुझे लगा। अच्छा बोलो, फोन क्यों किया है? अब वो फायजा बाजी, थोड़े ना पैसों की जरूरत है, हाथ जरा तंग है। ठीक है, आके ले जाना। बहुत शुक्रिया फायजा बाजी। और दूसरे ये कि वो मीरू है ना, उसको अगले हफ्ते छुट्टी पे जरूर भेजना। छुट्टी पे भेज दूं? क्यों? कल शाम ही को तो वो वापस आई है, अब क्यों छुट्टी पे भेज दूं उसे? कल शाम? पर फायजा बाजी वो यहाँ पे तो नहीं आई। तुम्हारे पास नहीं आई? तो फिर कहाँ गई थी? मैं क्या जानूं फायजा बाजी, आपके घर से गई है तो आप ही को मालूम होगा ना। वैसे आने दे इसको, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। नहीं शायदा नहीं, जो फायजा के साथ धोखा करता है, फायजा उसका हिसाब खुद करती है और उसकी आने वाली जिंदगी की बकिया किताब भी खुद ही लिखती है। जी बिल्कुल समझ गई। सलाम साईं, कैसे हैं? हाँ शाहिदा, कैसे याद किया? एक खबर देनी थी आपको साईं। हाँ खैरियत है? साईं वो लड़की है ना मीरू, जिसके बारे में आपने मुझे कहा था कि आपके अलावा किसी की ना हो। साईं मैं तो आपका दिया हुआ नमक हलाल कर रही हूँ, पर उसका कोई हाथ थामना चाह रहा है। हाँ कौन है जिसकी मौत आई है? शहर का बाबू है, बाबू एसपी, वो जो मीरू जिस घर में काम करती है ना, उस बाजी का बेटा है। तू क्या बकवास करी शाहिदा? कसम से साईं, खबर बिल्कुल पक्की है। आगे आपका जो दिल करे। मैं रखती हूँ फोन। अरे बाबा अरे। मुझसे पंगा लिया था ना तूने मीरू, अब तू देख, एसपी तो क्या, एसपी का बाप भी तुझे नहीं बचा सकता। अरे ऐसे तो नहीं ना, शायदा बाजी का रोब है मासियों की दुनिया पे। बोला कुछ? पूछते रहो, बोलेगा।
कैसे देख रहे हैं? नहीं अम्मी जान, मैं तो फोन पर बात कर रहा था। मैं समझी कि किसी को बगौर देख रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खैर, थैंक यू अम्मी जान। अम्मी जान को थैंक यू नहीं कहते। शुक्रिया उन दुआओं का है जो अल्लाह मियाँ ने मेरी माँ के वसीले से मुझे दी हैं। जीते रहिए। वली, मुझे रामीन की बड़ी फिक्र है। समझ में नहीं आता कि दुनिया को क्या कहा जाए। मैक्सिमम 1 से 2 दिन बस, पेपर साइन हो जाएंगे अम्मी जान। रामीन का जो भी हक है वो उसे जरूर मिलेगा। जिस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी अजीरन की हुई थी, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। खुश रहिए और अपनी बहन से इसी तरह प्यार करते रहिए। अब दुनिया को भी आप ही संभालेंगे। दुनिया को भी मैं ही संभालूंगा मुझे। आप परेशान मत होइएगा। आपकी और पापा की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, वादा करता हूं। घर आई, सामान लेकर चली गई और तुम मुझे अब बता रही हो? भूल गई थी। भूल गई थी? दिमाग खराब है तुम्हारा। ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? मैं किससे किस तरह बात करता हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं रामीन नहीं हूं जो तुम्हारी ये जुबान सुनूं। अब तुम उसकी जगह हो तो अपनी औकात भी वही रखो। तफ्तीशी अफसर को बोलो इसके ऊपर गहरी तफ्तीश करे। हाँ ठीक। क्या रिपोर्ट है? सर जमान ने अपनी ज़बान खोल दी। बहुत अच्छा। सर वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है, लेकिन कहता है कि हम लोग उसकी सजा में कमी का वादा करें। हाँ ठीक है, अगर इंसान बनने को तैयार है तो कर देते। जाओ बुलाओ उसको, तफसीली बयान लो उसका। यही पे सर? हाँ इधर ही मेरे सामने लेकर आओ। यस सर। अरे अल्लाह, कैसी हो अम्मा? क्या हाल है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, आज तो बहुत चहक रही हो। खैर तो है? तुझे दर्द होता है मेरे चहकने से? नहीं नहीं अम्मा, अब मुझे दर्द नहीं होता। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, दर्द तो इंसान को होता है ना। ऐसे क्या भूल रही है? मैं गलत कह रही हूँ क्या है? तेरे अंदर तो लालच का शैतान बस गया है, शैतान। तेरी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आती मैं। तो क्यों आई है फिर? पूछने आई हूँ कि यहाँ कौन आ रहा है तुझसे मिलने के लिए। कोई नहीं आता मुझसे मिलने। क्यों? तूने नजर रखी हुई है मेरे ऊपर क्या? हाँ,
रखी हुई है। तो फिर ऐसा कर, मार दे मुझे, उससे खतरा है ना तुझे। मार दे, मुझे भी मार दे जैसे उसे मार दे। बकवास बंद कर। क्यों मुंह खोलती है बार बार अपना? तो क्यों खुलवाती है मेरा मुंह? है कोई नहीं आता मुझसे मिलने। चल जा, जा यहाँ से, ना काम कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोल रही है मुझसे? सीधी तरह बता, कौन औरत आती है यहाँ तुझसे मिलने? अरे तुझसे कहा ना, कोई नहीं आता, और जिससे तुझे खतरा है ना उनमें से कोई नहीं आता। हाँ, है एक भली नेक औरत जो सारी औरतों से मिलने आती। जा बाबा जा, मुझे तंग मत कर, चली जा यहाँ से, जा। राहन के मैसेजेस? आज इस काबिल हो गया हूं रामीन कि तुमको दुनिया की हर खुशी दे सकता हूं। पहले गुर्बत के दलदल में तुम मेरे जाने से डरता था, पर अब इतना है कि तुमको खुश रख सकूंगा। आज पहली तनख्वाह मिली है और इसमें तुम्हारे लिए कुछ ना हो, ये हो नहीं सकता था। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूं, सिर्फ तुम्हारा फरहान। क्यों कर रहा है ये ऐसे? शाहिदा बाजी, शाहिदा बाजी, शाहिदा बाजी, क्या बात है? क्यों शोर मचा रही है? वो पुलिस आई है। क्या बक रही है? क्या बात है? कहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? कैसे आना हुआ साहब? तुम्हें गिरफ्तार करने आया है शायदा।